हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी सेकंड ईयर में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है प्रोजेक्ट की जगह पर। ये एक थ्योरी पेपर है जिसका कोड MPC 046 है। वो सभी लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स को सर्च कर रहे हैं जिसकी काफी हद तक प्रोबेबिलिटी रहे कि एग्जामिनेशन में वो आपको मिल जाएं। आज के इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको पता है ये एक न्यूली लॉन्च्ड कोर्स है जो अभी जुलाई 2022 से लॉन्च हुआ है। जुलाई या फिर जून 2023 से तो इसके क्वेश्चन पेपर ही अवेलेबल है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए काफी हद तक रिसर्च की है, बहुत ज्यादा कोशिश की है कि ऐसे टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाए, फिल्टर किया जाए जिनकी एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी रहे। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि MPC 046 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो पेपर होता है वो 2 आवर्स का नहीं होता है बाकी थ्योरी पेपर्स की तरह। ये पेपर आपको 3 आवर्स का मिलता है और इसमें इसका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फटाफट से बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। जो ये पेपर है इसमें आपके सेक्शन ए में जब हम बात करते हैं, सेक्शन ए में आपको 3 में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन का चॉइस नहीं मिलता है बाकी पेपर्स की तरह से। यहाँ पे आपको 3 में से 2 लॉन्ग करने होते हैं, तो ये काफी मुश्किल काम हो जाता है। यानी 20 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन बी में हम बात करें तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 6, जो कि पहले बाकी के थ्योरी पेपर्स में आपने देखा था ऐसा नहीं था। वहां पे आपको 5 में से 4 करने थे, यहाँ पे 6 में से 5 करने थे। जो 1 आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें एक ही क्वेश्चन पूरे पेपर में बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। अगेन सेक्शन सी में बिल्कुल सेम रहेगा पहले की तरह से। सेक्शन सी में आपको 2 शॉर्ट नोट्स करने होंगे आउट ऑफ 3। बाकी सब तो सेम है, यहाँ पे एक चॉइस कम हो जाएगी और यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 1 आवर एक्स्ट्रा मिलेगा तो आप आराम से, टाइम तो बिल्कुल भी कम नहीं पड़ता इस पेपर में, एक्स्ट्रा भी बच जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये तो हमने पेपर को ओवरव्यू कर लिया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और फटाफट से बात करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। मैं आपको पहले क्विकली दिखा देती हूँ इस पेपर में। इसको वीडियो को आपको थोड़ा समझना है, पूरा एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये पेपर आपको भी पता है कि प्रीवियस रिसर्च के लिए भी ज्यादा क्वेश्चन पेपर है नहीं। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत पूछे गए हैं, बहुत से मतलब इन्हीं के क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पूछा गया है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी टॉपिक को जब हम लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि एक तो पॉजिटिव साइकोलॉजी को डिफाइन करना एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। इसका बाकी के साइकोलॉजी के एरिया से कैसे रिलेशनशिप बनता है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी की 2 वेव्स हैं जिनके बारे में आपको कंपेयर कंट्रास्ट करना है। गोल्स हैं और रिसर्च है। रिसर्च कैसे होती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में, ये टॉपिक है। अब देखिए 4 से लेके 8 तक आपको लगातार एक ही क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में नजर आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव साइकोलॉजी इन द फैमिली कॉन्टेक्स्ट, क्या है एप्लीकेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी के फैमिली कॉन्टेक्स्ट में, क्लोज रिलेशनशिप में कैसे एप्लीकेशन होते हैं इसके, पॉजिटिव साइकोलॉजी को वर्क प्लेस पे कैसे इंटरवेन किया जाता है, इसको एजिंग के प्रोसेस में, सक्सेसफुल एजिंग के प्रोसेस में पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन कैसे होता है। आप देख रहे हैं सिर्फ एप्लीकेशन की ही बात हो रही है। पॉजिटिव स्कूलिंग क्या होती है, एप्लीकेशन क्या है पॉजिटिव साइकोलॉजी इन स्कूल्स। अब आप ये मान के मत चलिए कि इन 5 में से कोई क्वेश्चन एक आपको मिलेगा, लेकिन इससे आपको ये आइडिया लग रहा है। हो सकता है कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक तो कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन टॉपिक रिपीट हुए हैं। इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टॉपिक्स पे फोकस करिएगा, उससे क्वेश्चन बन गया। अगर आपके टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे तो फिर आपको आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको इससे एक आइडिया मिल गया कि हर साल आपसे 3 या पेपर ही हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं हुए हैं। 3 पेपर में 5 क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं जिसमें एप्लीकेशन पूछा गया है। तो कोई पेपर तो ऐसा रहा होगा जिसमें एक बार में 2 से ज्यादा पूछे गए होंगे, 2 बार मिनिमम पूछा गया होगा। तो यही चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी का एप्लीकेशन किस तरह से होगा। आपको एग्जामिनेशन में बहुत हद तक अपना कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, केवल आपको रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं और देखिए माइंडफुलनेस पर जो क्वेश्चंस हैं कि माइंडसेट क्या होते हैं, माइंड वेलबींग में इनका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है, फॉरगिवनेस का रोल वेलबींग में क्या, वेलबींग और माइंडफुलनेस को हमने कनेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन हमको माइंडफुलनेस से रिलेटेड मिले हैं। इसी तरीके से हैप्पीनेस और इमोशन की बात करें तो इमोशंस की मॉडल्स के बारे में पूछा गया है। इमोशंस कौन कौन से फैक्टर हैं जो हैप्पीनेस को अफेक्ट कर सकते हैं, हैप्पीनेस के डिफरेंट मॉडल्स। अगेन यहाँ पे स्पेसिफिकली मॉडल का नाम देके पूछा गया है और ये अफेक्ट होना चाहिए मूड एंड अफेक्ट। ये गलत हो गया थोड़ा सा, इस पर ध्यान दीजिएगा, है ना। आप लोग गलत देख लेंगे तो गलत ही माइंड में चला जाएगा। इमोशन, मूड एंड अफेक्ट क्या होते हैं, कैसे इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। फिर स्ट्रेस पर बेस्ड, स्ट्रेस रेजिलियंस, ये सब एक ही टाइप के टॉपिक हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हो सकती हैं, मेडिटेशन के टाइप क्या हो सकते हैं, इसके अलावा किस तरीके से हम रेजिलियंस में बिहेव करते हैं,
इन कोर टॉपिक्स को एटलीस्ट समझ के जाइएगा, जिससे कि आसपास का क्वेश्चन कुछ भी बन के आ जाए तो कम से कम आप आंसर लिखने की कंडीशन में हो। ओके, फिर कुछ अलग टाइप के टॉपिक्स हैं जिनका कोई खास लेना देना किसी टॉपिक से कनेक्ट हो नहीं रहे थे, तो मैंने उनको मिसलेनियस में अदर्स में डाल दिया है, और ये भी पहले पूछे गए हैं, एक बार आपको इनको भी ओवरव्यू कर लेना चाहिए। सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। सेल्फ से रिलेटेड टॉपिक आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने पेपर के लिए, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। ये तो पेपर जनरल है, इसमें तो आप अपने कॉमन सेंस और एग्जाम्पल्स का यूज करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ओके, तो फिर इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम नाउ ओनली, and take very good care of yourself. See you soon in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.